प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में प्लास्टिक के गुण, उपयोग, प्रकार व इसके दुष्प्रभावों के बारे में पढ़ा था, तो आइए पढ़ते हैं अब पदार्थ। हमारी प्रकृति में पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? हमारी पृथ्वी में पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं? आइए समझिए। वह पदार्थ जो बैक्टीरिया द्वारा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित हो जाते हैं, उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, खाद्य सामग्री, फल, कागज, सूती कपड़े, लकड़ी आदि, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वह पदार्थ जिन्हें आसानी से विघटित नहीं किया जा सकता, जिसके कारण वह लगातार प्रकृति में बने रहते हैं, प्रकृति को प्रदूषित करते रहते हैं। यह हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है, जैसे कि टिन, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक। इसीलिए हम प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहते हैं, अपने पर्यावरण को प्लास्टिक से सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि यह अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अर्थात इसे गलने सड़ने में, सरल पदार्थ में बदलने में बहुत समय लगता है। आइए अब बात करते हैं एक जागरूक नागरिक के नाते हम किस तरह से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने ये 4 आर का सूत्र पढ़ा होगा। 4 आर क्या है? ये 4 आर। 4 आर, सबसे पहला आर है रिड्यूस, दूसरा आर है रीयूज, तीसरा आर है रिसाइकिल और चौथा आर है रिकवर। तो बात करते हैं ये 4 आर किस तरह से हमारी प्रकृति को बचा सकते हैं, किस तरह से हम इन्हें अपनाकर अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा बना सकते हैं। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए हमें 4 आर का पालन करना चाहिए। अर्थात पहला आर कम उपयोग, दूसरा आर पुनः उपयोग, तीसरा आर पुनः चक्रित करना और चौथा आर पुनः प्राप्त करना। कम उपयोग, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जैसे हम बाजार जाते समय अपने साथ जूट या कपड़े के बने थैले का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने की बजाय हमें चीजों को खरीदने के लिए कपड़े या जूट बैग का उपयोग करना चाहिए। दूसरा सूत्र है पुनः उपयोग। हमें अपने घरों और कार्यालयों में कुछ प्लास्टिक की चीजों और कंटेनरों का पुनः उपयोग करना चाहिए। जैसे हम घर में दालें या कुछ और सामान रखने के लिए, रसोई घर के कुछ सामान को रखने के लिए खाली प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से उस प्लास्टिक को हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। तीसरा है पुनः चक्रित। पुनः चक्रित, थर्मोप्लास्टिक का पुनः नवीनीकरणीय किया जा सकता है। इसलिए थर्मोप्लास्टिक से बने सामान को पुनः चक्रित अर्थात रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जाना चाहिए, जैसे खिलौने, बाल्टी, मग आदि। और चौथा आर है पुनः प्राप्त करना। हम थर्मल और जैविक साधनों के माध्यम से कचरे को संसाधनों जैसे बिजली, गर्मी, खाद और ईंधन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए पुनः उपयोग और पुनरावृत्ति का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको पदार्थ, जैव, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ और 4 आर सूत्र समझ में आए होंगे। अब बच्चों, आप इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह आपका होमवर्क है। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।